शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के दो कद्दावर नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड माने जाने वाले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के लिए गुरुवार का दिन काफी बड़ा था, क्योंकि शराब घोटाले वाले मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। तो वहीं इसी मामले में बीते 8 महीने से जेल में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जहां ईडी के लिहाज से उनका दिन सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। सिसोदिया की मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी को जमकर फटकार लगाई। एक के बाद एक सवालों की ऐसी बौछार की जिसका सीधे सीधे ईडी से जवाब देते ना बना। अब क्या क्या हुआ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से क्या क्या पूछा, ईडी ने क्या जवाब दिया, वो सब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 5 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही ईडी ने सिसोदिया पर 2 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत लेने की बात कही, जिस पर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए सवालों की झड़ी लगा दी और कहा, आपकी दलील अनुमान है, ये सब सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना अदालत में क्रॉस क्वेश्चनिंग होने पर यह केस 2 मिनट में गिर जाएगा। मनी ट्रेल में सिसोदिया का रोल ही नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपी कैसे और क्यों? सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे? क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी? क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या ये कही कहाई या सुनी सुनाई बात तो नहीं है? आपने 2 आंकड़े लिए हैं, 100 करोड़ और 33 करोड़। ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी राजनीतिक दल को पैसा दे सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि वो शराब से जुड़ा हुआ है? सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया कि ये 100 करोड़ है। ईडी की चार्जशीट में ये रकम घटकर 33 करोड़ रह गई। दिनेश अरोड़ा जो स्वयं प्राप्त करता है, सबूत कहाँ है? क्या दिनेश अरोड़ा के अलावा आपके पास कोई दूसरा सबूत है? अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। नई शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए थे। हमारे पास एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेज है। आरोपी बात करने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे, जिसे ट्रेस नहीं किया जा सका है। फैक्ट ये है कि ये नोट नष्ट हो गया था। सौभाग्य से हमें ये किसी अन्य शोध से मिला, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि इसमें कुछ ऐसा है जिसे वे देखना नहीं चाहते थे। एक तरफ वो नीति बदलना चाहते थे, साथ ही विजय नायर कारोबारियों से मिल रहा था, रिश्वत ले रहा था, जिसके लिए विजय नायर को सीएम बंगले के बगल वाला बंगला दिया गया था। वो सीएम कार्यालय से काम करता रहा। वो ऐसा व्यक्ति है जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, इसलिए अगर कोई कहता है कि वो डिप्टी सीएम से जुड़ा है तो देखें कि वो कैसे काम कर रहा है। और नीति को सार्वजनिक डोमेन में रखे जाने से पहले उसके पास उसकी रिपोर्ट थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी से पूछा, ये बयान उन लोगों के हैं जो पहले आरोपी थे और अब आपके गवाह बन गए हैं। अप्रूवर के बयान के अलावा क्या आपके पास कोई दूसरा सबूत है? आपको घटनाओं की एक सीरीज एस्टैब्लिश करनी होगी। अपराध की इनकम कहाँ है? सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे लाए? उसके पास पैसा नहीं जा रहा। कोर्ट ने जांच पर भी सवाल उठाए और पूछा, क्या आपके पास ये दिखाने के लिए कोई डेटा है कि पॉलिसी कॉपी की गई थी? सिर्फ अप्रूवर के बयानों के आधार पर कहा जा रहा है कि रिश्वत दी गई थी। आपके मामले के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया, तो लिकर ग्रुप से पैसा कैसे आया? हमें ऐसा नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया इन सब में शामिल है। विजय नायर हैं। मतलब जिस मनीष सिसोदिया को ईडी ने कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया था, अब उसी सिसोदिया को लेकर कोर्ट ने ही ईडी पे ऐसे सवाल दाग दिए और उल्टा उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत नहीं दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 12 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया को जमानत देता है या उल्टा ईडी कुछ नए सबूतों के साथ सिसोदिया को ही आरोपी ठहरा देती है। ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।